and you must have got enough experience because you have gone through the Sarna Sthal, which is called Sarna Sthal, I guess, or the graveyard that you saw and other things. So as we have gathered here and you have seen that the life of the tribal people, आदिवासी चाहे वो कहीं के भी है, उनका जीवन म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, म्यूजिक और डांस आदिवासियों के जीवन का एक हिस्सा है और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे लिए सांस लेने की तरह है। और जब हम म्यूजिक की बात करते हैं और डांस की बात करते हैं तो वहीं पे हमारे वाद्य यंत्र आते हैं जिसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आज जो मेरे हाथ में है इसको बानाम कहते हैं और ये एक तारे की तरह है। इसको इस लकड़ी के हेल्प से हम लोग ऐसे इसको बजा सकते हैं। हाँ। तो बजाना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आज हमारा जो सेशन है वो है स्टोरी टेलिंग का, तो मैं अपनी कहानी पे आती हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये एक इंसान की शक्ल में है, ठीक है। और ये इंसान कौन है, ये कौन है, यहाँ ये चीज़ें क्यों बनी हुई है, ये हमारे क्रिएटर है जिसको हम ठाकुर कहते हैं। और ठाकुर ने पूरी एक संथाल ओरिजिन मिथ है। ठाकुर ने 2 बर्ड्स को बनाया, हास एंड हसिर, ये उसी को डिपिक्ट करता हुआ है। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आई हैव रिटन अ बुक ऑल्सो विच इज़ देयर, सो whoever want to buy it they can buy it, or later on maybe it is not that I am promoting my book, but there is. So this is quite heavy, so I'll just give it to her. And this is again mother earth और उसके वूम में ह्यूमन है, मतलब ह्यूमैनिटी, ये जो पूरा इंसान यहाँ है। और ये हमारी मदर गॉडेस है जिसके आप लोग गए थे अभी सरना स्थल, जिसको संथाली में जाहिर कहते हैं। जाहिर इज अ सेक्रेड ग्रोव वेयर वी हैव द साल ट्रीज। जाहिर और सरना एक ही है, तो वही मैं बता रही हूँ कि वो एक है और हम उसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। बट वो बहुत अलग है। अगर आप मतलब इसके डिटेल में बहुत कुछ है जिस पे मैं जाना नहीं चाह रही हूँ, बट द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू स्पीक इज, जिन लोगों को लोग बैकवर्ड कहते हैं, जिन लोगों को कहते हैं आदिवासी है एंड ऐसे झिंगलाला करते हैं, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। आप देख रहे हैं हम ऐसे नहीं हैं। वी आर नॉट द मैन ईटर्स, okay, or rather women eaters also. Sorry. Or not the Jingalalas. Or not the Jingalalas. We are what we are. We are educated, we know our culture, we are deeply rooted, and we have knowledge. There is something called indigenous knowledge, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। But now I am coming back to the story of this Banam. So how Banam came in, how it was created, what is the story behind it? तो बहुत साल पहले की बात है कि 7 भाई थे और 7 भाइयों की एक बहन थी। और वो बहन बहुत प्यारी थी सातों भाइयों की, और वो घर में रहती थी। और आदिवासियों के गांव में आप देखेंगे तो उनके घर के साथ एक बाड़ी होता है। बाड़ी मतलब किचन गार्डन होता है, जहाँ से वो साग पत्तियाँ ये सब रखते हैं। आपने देखा भी होगा यहाँ पे भी। अब क्या हुआ कि भाई शिकार पे जाते थे और वो कुछ ना कुछ शिकार करके लाते थे और फिर बहन उसको बना देती थी, पका देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि भाइयों के पास को कोई शिकार नहीं मिला और वो जब वापस आए तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने बहन से पूछा कि क्या बनाया है तुमने? तो बहन ने सोचा कि क्या बनाया, कुछ तो लेके नहीं आए। तो वो बाड़ी में जाती है, साग उठाती है और काट करके उसको बनाने लगती। जब वो साग काट रही थी तो उसके हाथ से उसका हाथ कट जाता है और उसकी लहू की 2 बूंदें साग में चली जाती है, मिक्स हो जाती है। अब साग पकाती है, वो जल्दी में वो धो नहीं पाती, बोलती कि चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो वो साग बहुत ज़्यादा डिलिशियस बन करके आता है। तो भाइयों ने पूछा कि क्या तुमने इसमें क्या मिलाया है? तो उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं मिलाया है। तो बोले नहीं, तुमने कुछ तो मिलाया है। बोले नहीं, ये तो ये सींग अड़ा है जो हमारे मतलब बाड़ी का है। फिर बहुत पूछने पे उसने बताया कि जब मैं साग बना रही थी तो मेरा हाथ कट गया और लहू की 2 बूंद उसमें चली गई। तो अब भाइयों ने ये सोचा कि अगर बहन का 2 मतलब रक्त का 2 कतरा इतना स्वादिष्ट है तो उसका पूरा शरीर कितना स्वादिष्ट होगा।
तो उन्होंने बहन को मारा, बहन को काटा, उसको 7 हिस्से बनाए और सारे भाइयों को दिया। जो सबसे छोटा भाई था उससे वो खाया नहीं गया क्योंकि वो बहुत क्लोज था अपने बहन के, तो वो उसको ले जाता है और एक जमीन कहीं जा कर के उसको दफन कर देता है। और वहां से एक पेड़ उग के आता है, और अब वो जब पेड़ उगता है और जब एक जोगी, जोगी इन द सेंस कि साधु टाइप का कोई बंदा जो जगह जगह घूमता रहता, तो जब भी वो गुजरता था तो वहां से उसको किसी के रोने की आवाज आती थी, तो उसने उस डाल को काटा और उससे ये बनाम बन गया, उससे ये बनाम बनाया। और इस बनाम अभी मैं बजा नहीं सकती, आप लोगों में से कोई बजा सकता है तो बजा के दिखा सकता है। तो इससे जो आवाज आती है ना वो बहुत ही कैसे कह सकते हैं, मतलब मार्मिक, राइट, बहुत मार्मिक इसकी ध्वनि है। और मैं यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आदिवासियों में जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम निर्जीव चीज को इट बोलते हैं इंग्लिश में, ही या शी बोलते हैं अगर वो इंसान है, हम इसे भी इंसान मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आवाज है। Now this was the short story and I am leaving you all to interpret it the way you want to, from the feminist angle or maybe any. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मजा के दिखाइए।